नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा। मैं एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। और क्या आपको पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में, कि अगर आप एक मरीज़ को चाहे पूरा लिवर लगाएँ या चाहे आधा लिवर लगाएँ, उसके सक्सेस में और उसके सर्वाइवल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब लिवर ट्रांसप्लांट के 2 टेक्नीक्स होते हैं, डिसीज़ डोनर लिवर ट्रांसप्लांट और लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। जिसमें डिसीज़ डोनर में हम एक पूरा लिवर, मतलब कि कोई ब्रेन डेड जो डोनर होता है या कैडावर डोनर होता है या डिसीज़ डोनर होता है, जो अनफॉर्चुनेटली जिसकी ब्रेन डेथ हो गई है किसी एक्सीडेंट के कारण या ब्रेन में स्ट्रोक के कारण या ब्लीड के कारण अगर डेथ हो गई है, लेकिन उसका सर्कुलेशन इंटैक्ट है, तो उनके ऑर्गन्स हम निकालते हैं और जितने भी फेलियर वाले पेशेंट होते हैं, जैसे किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जब हम ऐसा लिवर लेके किसी लिवर फेलियर के इंसान को लगाते हैं, तो उसको डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कहा जाता है और उसमें पूरा का पूरा लिवर लगाया जाता है। और दूसरा टेक्निक जो होता है वो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें आधा लिवर या 60 to 70% लिवर हम निकालते हैं किसी लिवर डोनर के शरीर से। उसका लिवर काट के हम 60 to 70% लिवर निकाल लेते हैं और फिर उसको लगाते हैं किसी ऐसे इंसान में जिसको लिवर फेलियर है, और उसमें ये हम लगाते हैं। और इस टेक्निक को लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कहा गया है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि दोनों टेक्निक्स का, चाहे आपको पूरा लिवर मिले या आधा लिवर मिले, जो सक्सेस रेट है और जो सर्वाइवल रेट है वो देखा गया है कि वो बराबर रहता है। तो क्या ऐसा डिफरेंट होता है दोनों टेक्निक्स में जो ऐसा होता है? तो ऑल्दो टेक्निक्स बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन इनके अपने अपने फ़ायदे या नुकसान हैं। जो मेजरली कहा जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि सर्वाइवल सेम है, यो इसलिए होता है क्योंकि जब हम डिसीज डोनर का लिवर लगा रहे होते हैं या ब्रेन डेड का लिवर लगा रहे होते हैं, तो पेशेंट की उम्र का, पेशेंट के लिवर की क्वालिटी का हमें ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता है। मतलब कि अगर कोई ब्रेन डेड मरीज़ आया, उसका लिवर हमने निकाला और वो लिवर किसी में लगाना होता है, तो उसके क्वालिटी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसका मतलब जैसा लिवर हमने रिट्रीव किया वो लिवर हमें लगाना पड़ेगा, तो उसकी क्वालिटी का कोई मापदंड नहीं होता है। वेयर एज जब हम लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसके बड़े सारे टेस्ट करते हैं हम डोनर के, और उस लिवर का क्वालिटी अच्छी तरह से जांच परख लेते हैं, तभी हम उस लिविंग डोनर को सर्जरी के लिए लेते हैं। इसका मतलब लिवर का साइज छोटा होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और ओवर अ लॉन्ग टर्म ये देखा गया कि दोनों का सक्सेस रेट सिमिलर होता है। दूसरा जो बड़ा फ़र्क होता है वो ये होता है कि जो डिसीज डोनर है वो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, बट कंपेयर टू लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं है। क्योंकि अगर हम लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करें, तो कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है कंपेयर टू DDLT। और इसीलिए जो बहुत सारे सेंटर्स हैं उसमें लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होता है, और लेकिन डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट वाले बहुत सारे सेंटर आपको मिल जाते हैं जहां डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो लिवर का क्वालिटी अच्छा होता है, लेकिन टेक्निक एडवांस होता है। कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो दोनों में हो सकते हैं, और ओवरऑल जो सर्वाइवल है वो बराबर रहता है दोनों में। दूसरा जो लोग सोचते हैं जो फ़र्क होता है दोनों में, वो थोड़ा बहुत कॉस्ट का फ़र्क हो सकता है। अलग अलग सेंटर पे दोनों के कॉस्ट डिफरेंट हो सकते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सरकारी अस्पतालों में किसी भी सेंटर पे लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट का या फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट या सब्सिडाइज सर्जरी का स्कोप नहीं है। और लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो यूजुअली बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ही किया जा रहा है, तो इसीलिए वो एक महंगा सर्जरी होता है। जहाँ की DDLT काफ़ी सारे सरकारी सेंटर्स में भी किया जाता है, इसलिए उसका कॉस्ट थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो दोनों का कॉस्ट, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी में ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो दोनों का कॉस्ट नियरली बराबर पड़ जाता है। अगर आप एक्सपर्टीज़ की बात करें
तो डिसीज़ डोनर लिवर ट्रांसप्लांट की जो एक्सपर्टीज़ है वो फिर भी कॉमनली अवेलेबल है, लेकिन लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट की जो एक्सपर्टीज़ है वो बहुत सेलेक्टेड सेंटर्स में है, जहाँ पे ये सर्जरी बहुत सक्सेसफुली किया जाता है। तो एक्सपर्टीज़ की अवेलेबिलिटी भी लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में कम रहती है, क्योंकि ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। उसके अलावा अगर हम बात करें रिकवरी की, तो ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद ये देखा गया है कि यूजली डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट ज़्यादा रिकवर कर जाते हैं, ज़्यादा जल्दी रिकवर करते हैं। इसका मतलब अगर हॉस्पिटलाइजेशन देखें सर्जरी के बाद, तो यूजली डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट सर्जरी के 7 to 10 डेज़ के बीच में डिस्चार्ज होने लायक हो जाते हैं, क्योंकि उनको पूरा लिवर मिलता है। तो लिवर रीजनरेशन या लिवर रीग्रो करने का जो समय होता है वो उनमें नहीं लगता है। वो डे 1 से जैसे ही हमने लिवर लगाया, वो लिवर अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होता है, उसमें उस छोटे लिवर को ग्रो करने का भी समय चाहिए होता है। जब वो इनिशियली ग्रो करता है, तभी वो शरीर के फंक्शंस को टेक ओवर करता है। तो इसके लिए देखा गया है कि जो रिकवरी होती है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में, वो थोड़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होती है। और जो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, वो यूजली 12वें या 15वें दिन के बाद ही डिस्चार्ज हो पाते हैं हॉस्पिटल से। तो इनकी रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है DDLT के केस। उसके अलावा अगर हम इंडिकेशन की बात करें, तो उसमें भी थोड़ा फ़र्क होता है DDLT और LDLT में। यूजली अगर पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है या उसको लिवर कैंसर होता है, तो उनको समय नहीं होता है इंतज़ार करने का, इसीलिए उनको लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट के लिए रेफ़र किया जाता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट अर्ली सिरोसिस में है और उसके पास टाइम है इंतज़ार करने का, और ऐसा लगता है कि वो 6 महीने 1 साल इंतज़ार कर सकता है, तो उसको DDLT या डिसीज़ डोनर लिवर ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर कर दिया जाता है। क्योंकि डिसीज़ ऑर्गन मिलने में समय लगता है। ये समय 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक रेंज कर सकता है। तो अगर कोई मरीज़ ज़्यादा नाज़ुक है या उसको लिवर कैंसर है और वो इतना समय नहीं वेट कर सकता, तो उसके लिए लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कराना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिसीज़ डोनर लिवर ट्रांसप्लांट और लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट होता है। DDLT में पूरा लिवर मिलता है और टेक्निक थोड़ी लेस कॉम्प्लिकेटेड होती है, व्हेयरएज़ लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में आधा लिवर मिलता है और ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होती है और कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, तो दोनों टेक्निक्स का जो सक्सेस रेट है और सर्वाइवल है, वो आज की डेट में नियरली बराबर ही होता है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आपको फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।